पिछले दिनों खबर आई कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो किरदार अदा कर सकते हैं और कहा भी गया कि वो शायद दौरा करेंगे बलूचिस्तान का। लेकिन अब ये खबर आई है कि पहले ये कहा जी बरतानिया, लेकिन उससे पहले वो बेलारूस जाएंगे। तो बलूचिस्तान के फिर एक दफ़ा जो है हम समझें नहीं, कि वो नवाज शरीफ साहब के बारे में तो ये बात कही जा रही ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कही है और एक ज़माने में अख्तर मैंगल साहब ने भी कही थी। उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनको वक़्त की निगाह से देखा जाता है। और क्योंकि उनका उनका जो कैरियर है वो भी, उसमें भी बहुत नशेब फराज आए हैं। और उनकी हुकूमत को जिस तरीके से ख़त्म किया गया, पर जिस तरह उन्हें यानी पाबंद सलासल किया गया, तो वो उस सब ने उनको एक मर्जा खलाइक तो बनाया है। तो बलूचिस्तान में भी उनकी इज्जत है और वो चाहते हैं कि ये इसमें कुछ किरदार अदा करें। और उन पर जो सियासतदान हैं वहाँ के, वो भी एतमाद करते हैं, हुकूमती हल्के भी एतमाद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो बाहर गए भी हैं, कुछ चंद रोज़ में वापस आ जाएंगे, तो उनको यकीनन कुछ न कुछ इक़दाम करना चाहिए, कुछ न कुछ पेशरफ्त करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब की तो एक खसूसियत ये भी है कि उन्होंने हमसायों के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की। और उस कोशिश में उन पर तनकीद भी की गई। वो यानी बस पे बैठ के पाकिस्तान आए, जब एटमी धमाके किए पाकिस्तान ने भी और भारत ने भी, तो उसके बाद वो दोस्ती की बस है, उस पर सफ़र करके यहाँ आए और बड़ा उनका पुरतबाक इस्तकबाल हुआ, बड़े अहदो पैमा हुए। और जो कश्मीर का मसला है उसको हल करने के लिए एक बड़ी मानी खेज बातचीत का आगाज़ हुआ। लेकिन बदकिस्मती से फिर वो कारगिल हो गया और चीज़ें सारी सबताज हो गई। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जो हैं, अब उनसे में बड़ी शिकायत है, हर रोज़ कोई ना कोई मुसलमानों के लिए परेशानी की खबर आती है वहाँ से। अभी तो आप देखें कि अब तो यूरोपीय यूनियन जो है उसने भी नोटिस लिया है और कहा है कि भारत जो है अक़लियतों के लिए और ये एक जहन्नुम बनता जा रहा है। यानी एक अक़लियतें यहाँ बहुत मुश्किल में हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें मसीही भी हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि एक अपना एक नुमाइंदा जो है वहाँ भेजें आला सतह का, ताकि खुद जायज़ा ले सके भारत का और भारत के हालात का, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही। देखिए सब कुछ हो रहा है, फिर कश्मीर पे भी जिस तरह उन्होंने कब्जा किया, उसके रियासती तशक्कुस को ख़त्म कर दिया। इस सब के बावजूद उन्होंने, नरेंद्र मोदी भी चल के यहाँ आए थे, हाँ जी, अफगानिस्तान से दिल्ली जाते हुए रास्ते में रुक गए और नवाज शरीफ साहब से बातचीत की कोशिश की। लेकिन फिर हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी, या नारे लगाए जाने लगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो नवाज शरीफ साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो हमारे मुल्क के अंदर भी है और सरहदों से बाहर भी है। ठीक है। और सरहदों से बाहर भी हमें अमन चाहिए और सरहदों के अंदर भी अमन चाहिए। ठीक है। और जब तक हम यहाँ इस खित्ते के ममालिक जो है, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया जो है, उसमें ये इस ममालिक जो हैं उनके दरमियान नॉर्मल ताल्लुकात नहीं होंगे, उनके दरमियान मुफाहमत नहीं होगी, उनके मसाइल हल नहीं होंगे, और फिर उनके वो दहशत गर्दी का जो अफरीत है उसका मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे, आपस में तजारत जो है उसका आगाज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने मामलात को संभाल नहीं सकेंगे। तो नवाज शरीफ साहब अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी एक ऐसी शख्सियत है जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो पानी छिड़क सकते हैं जज्बात पर, आग डालने की बजाय या तेल छिड़कने की बजाय। ठीक है। तो उनसे तवक्कुआत है कि वापस आ जाए, तो उन्हें जरूर। अभी तो वहाँ जाना है सर उन्होंने। हाँ, हमारे वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी उनसे अपील करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो इसमें अपना मैदान में निकले। ठीक है। और लोगों का जो नाराज लोग हैं उनका एतमाद हासिल करें। ठीक है। और जो मसाइल हैं उनको हल करें, हल करने की कुछ तदबीर करें। और अब देखिए, ये तो पाकिस्तान जो है, अब देखिए यहाँ मादनी वसाइल मौजूद है, अब दुनिया जो है मतवज्जो हो रही है, और यही जो वसाइल हैं और ये हमारे लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं। यही ताकतें बैनुल अक़वामी जो हैं उनकी कशमकश शुरू होती है और वही मुख्तलिफ ग्रोहों को वो अंगेज देते हैं। ठीक है। और वो फिर एक इंतहा पसंदी से काम लेते हैं। जैसे आप देखिए साजिशी अनासिर भी जो है सरगर्म हो जाते हैं, सरगर्म हो जाते हैं। तो बहरहाल हमें ज़रा एक तो तरफ तो हमें हौसला नहीं हारना और अपने पूरी दिलजमी के साथ अपनी जो
फोर्सेस हैं उनके साथ सर, खड़े रहना। बलूचिस्तान का आपने और जिक्र दूसरे किया। ये है जी, जी। कि सियासी अमल जो है, अब देखिए इस वक्त अख्तर बलोच जो है वो अब एहतजाजी अमल में शरीक हो चुके हैं। अख्तर बेंगल। जमात इस्लामी के जो गवादर में हदायतुर रहमान है वो भी एक बड़ी एक्टिव शख्सियत है, फाल किरदार अदा कर सकते हैं। जमात इस्लामी को भी यकीनन जाना चाहिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी जाएं वहाँ, और अख्तर बलोच साहब के धरने में वो भी कुछ सिंबॉलिक सही है। शिरकत करें। इसी तरीके से पीटीआई के दोस्त भी वहाँ पहुंचे हैं। तो इसको एक कौमी जिद्दोजहद बना दिया जाए सही। और कौमी सतह पर मुख्तलिफ जमातें जो हैं, हमारे बलोच जो नाराज हैं, बलोच भाई जो हैं, उनका हाथ पकड़े। सर, उसमें जाहिर है लीड तो किसी न किसी को करना होगा, और वो पहला अगर काम देखा जाए तो हुकूमत का ही बनता है। और हुकूमत ने, जैसे आपने कहा, नवाज शरीफ साहब, नहीं, इसीलिए मैंने पूछा ना कि वो प्रायोरिटी जो है उनके लिए क्यों नहीं है। नहीं, हमें ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। एक दिन में मसला हल नहीं होगा। सही है। लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, जरा वापस उसी और इसी में मौलाना मुफ्ती जो हमारा हमारे फजलुर रहमान हैं, वो भी रोल अदा कर सकते हैं। उनको भी चाहिए कि वो वहाँ जाएं बलोचिस्तान, और इस तरीके से पीटीआई के दोस्त पहुंचे हैं तो एक कौमी धारा जो है उसमें शरीक करें इनको। और फिर जो जब मज़ाकरात हों तो वसी तर एक तनाजुर में बातचीत हो, जहाँ पीटीआई की मुश्किलात जो है उनको कम करने की कोशिश हो। वहाँ हमारे जो बलोच जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलोच तंजीमें, उनकी बात भी सुनी जाए। ठीक है। कहाँ सुनी जा सकती है, कहाँ सुनी नहीं जा सकती। मेरा ख्याल ये तो बैठेंगे तो फिर बात बनेगी। बैठेंगे तो एग्जैक्टली। अच्छा सर, वो क्योंकि बलूचिस्तान का जिक्र हुआ तो आर्मी चीफ ने जो आज खिताब किया बड़ा अहम वहाँ पर उसी यानी कि फोरम से, उसमें उन्होंने ये बताया कि जी हम ज़ाहिर है क्योंकि हमें जो है वो इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट और ऑपरेटर्स माहिर कानकन दरकार हैं, तो इसके लिए हम ट्रेनिंग के लिए जो है ना वो नौजवानों को बाहर भेज रहे हैं। उन्होंने अहम बात बताई कि बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा इस वक्त ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में जो है वो तरबियत हासिल कर रहे हैं। हाँ जी, वो अब वहाँ से नौजवान जो तालीम याफ्ता नौजवान है और वहाँ मौजूद है तालीम याफ्ता नौजवान, उनको भर्ती किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, और उनके एक तकदीर बदल जाएगी इस पूरे खित्ते की। क्योंकि सर शिकायत रही है ना कि महरूमी जो है वो हमेशा वहाँ पर हमने देखी। अब महरूमी का तो हमने कोई एक सियासी तौर पर एक नारा बना दिया है ना। हाँ। कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, किसी के मुंह में ना कोई लुकमा नहीं डाल सकता। बिल्कुल। लुकमा तो आपको खुद तोड़ना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको इस काबिल बनाना चाहिए, उनको सीने से लगाना चाहिए, और उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, उनकी तरबियत करें, और उनको मुफीद शहरी बनाएं, कारआमद शहरी बनाएं। इस वक्त तो आप देखिए फौज में भी बलूचिस्तान नौजवान जो है अब बड़ी तादाद में शरीक, हजारों की तादाद में कैडेट कॉलेज वहाँ कायम हो चुके हैं। तो ये एक मतलब हर वक्त जो है हर चीज को नजरअंदाज कर देना और हर बस एक अपनी राग जो है उसके लापते रहना, मनफी, वो भी अच्छी बात नहीं है। मसाइल जो हैं उनका हल होना चाहिए, लेकिन ये कि मसाइल को इस तरह आप रोना रोएं कि हर चीज दूसरी को नजरअंदाज कर दें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है।